Now again the fourth property is that f of minus infinity equals to 1, and fifth property is that f of x is discontinuous function for discontinuous variable and its continuous function for continuous variable. So now we will discuss here example for this about topics. So the first example says that if the function fx is defined by fx equals to c e to the power minus x between 0 to infinity, then we have to find the value of c which changes fx to probability density function. तो हमको c की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे fx जो दिया है हम लोगों को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब रैंडम वेरिएबल वाला प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाए. हमें पता है, हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में, वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें दो शर्तें पूरी करनी रहती हैं. पहला fx हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए सभी एक्सेस के लिए. दूसरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx शुड इक्वल्स टू 1. सो हम यहाँ पे देखते हैं चूँकि fx डिफाइंड है c e टू द पावर माइनस एक्स और हमें ये भी पता है e टू द पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x जो कि 0 से इन्फिनिटी के बीच लाई करेगी. Therefore the condition 1 is already being satisfied. Again for the condition second we see that minus infinity to infinity fx dx equals to 1. So अगर ये 1 है तो हम देखते हैं कुछ c की वैल्यू के लिए 1 हो रहा है जिससे मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होके द गिवन फंक्शन fx बराबर c e टू द पावर माइनस एक्स को सेटिस्फाई करा रहे हैं और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बना रहे हैं. तो मैंने देखा जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इंटीग्रल आया माइनस सी ई टू द पावर माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी जो कि कितने बराबर आ रहा है हम लोग का इक्वल्स टू 1. सो सी की वैल्यू हम लोग के पास आ रही है 1. मतलब सी अगर 1 है तो मेरे पास ये जो गिवन फंक्शन है देन इट विल बी आवर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. So now moving on to next example.